धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ये सुंदर पर सुंदर समय के लिए, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें आपने सारा दिन अच्छे से रखा है और हमारी रक्षा की, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक सुनना ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। धन्यवाद सब लोगों को मैं करता हूँ पिता परमेश्वर के उद्धार से। हे मेरे यहाँ के राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, हमारी घटी कमी पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। वैसे यहाँ पर मसीह में भाई जो भी बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके भी सुनना पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी निश्चिंत रहते हैं पिता परमेश्वर, जिनका काम पूरा नहीं होता उनको भी देखभाल करिएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि ज़िंदगी में है ही क्या, क्योंकि पिता परमेश्वर खुश रहेंगे ये लोग तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि जब भर खुश नहीं रहते तब भर इनका सब गड़बड़ इधर उधर सब सही नहीं रहता है, तभी आदमी टूट जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे उद्धार से इन लोगों को उद्धार करिएगा पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर। तो आइए मैं इन्हीं को कुछ समझाने जा रहा हूँ ताकि इनको समझ में आ जाए। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवन में काम किया है, उस यादबुद्ध जो काम किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहें। जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए प्रभु को मिलकर हम स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें नया जीवन दिया है और नया दिन दिया है। हर एक दिन दिखाते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इन सभी भाइयों और बहनों को नया दिन दिया। आज के दिन हम आपकी स्तुति कर सकें। असंभव को असंभव करने वाला है परमेश्वर, हम आपको स्तुति। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु को स्तुति हो। मसीह में भाइयों और बहनों, आज शांति का दिन है। शांति पाना चाहते हैं तो पिता को दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु की आशीष को पाना चाहते हो तो प्रभु की शरण में आ जाइए ताकि आपके जीवन में काम कर सके पिता परमेश्वर। तो चलिए हम इन्हीं वचनों के द्वारा कुछ बताते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कैसे करते हैं और किसी दूसरों को कैसे काम करते हैं। तो कोढ़ के रोगी को चंगा करना, मतलब कोढ़ के रोगी को चंगा करना। पिता परमेश्वर कोढ़ को रोगी को चंगा किया, तो हम इन्हीं के वचनों के द्वारा चलते हैं। तो आइए हम समझाते हैं आपको कैसे कोढ़ के रोगी को चंगा किया। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। जब वहाँ गए पिता परमेश्वर तो वहाँ से एक मनुष्य आया कोढ़ वाला, और वह यीशु को देखकर मुँह के बल गिरा। यीशु को देखा तो वह मुँह के बल गिरा। जब यीशु को देखा वो कोढ़ी आदमी, तो यीशु को देखने के बाद यीशु के सामने मुँह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। विनती की, फिर बोला हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पिताजी से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अगर तू चाहेगा तो तू मुझे चंगा कर सकता है और मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, यीशु ने उसका हाथ बढ़ाकर पकड़ा और उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा।
मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। पिता परमेश्वर कह रहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। पिता परमेश्वर ये बोल रहा है, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका कोढ़ तुरंत ऑटोमेटिक ठीक होने लगा। जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका कोढ़ ठीक होने लगा। जब उसने उससे कहा कि तुम ठीक हो जाओगे, बस भरोसा रखिएगा, चिल्लाया, किसी से न कहा, परंतु जब जाके अपने आप को याजक को दिखा, मतलब जब यीशु ने उसको पकड़ा तो वो एकदम चंगा हो गया, एकदम सही हो गया, एकदम ठीक हो गया। तो उसने अपने आप को देखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसी चढ़ा कि उन पर गवाही हो। मूसा ने जो गवाही दी थी जैसे वैसे तुम भी गवाही दो और जाकर बोलो कि देखो मैं ठीक हो गया, पिता परमेश्वर मुझे ठीक कर दिए और मैं सही हो गया। तो आप क्यों डरते हैं? तो आप भी प्रार्थना करिए कि तुरंत ठीक हो जाओगे। यीशु ने बोला कि तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम हमेशा जैसे अभी मानते विश्वास करके मेरे पास आए हो वैसे ही करते रहना, तुम हमेशा खुश रहोगे और ठीक रहोगे। तो आइए हम कुछ और वचनों के द्वारा चलते हैं। लूका का 16 का 38। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने कहा कि हे यीशु, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उससे बोला कि हे ईश्वर, मुझ पर दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि वो जानता है कि मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं हमेशा खुशी रहूँगा। पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। उससे बोला कि आओ झील के पार चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी, मतलब उसको बुला रहा था तो नाव खोल दी कि आओ चलते हैं। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गए। यीशु ने सो गए जब नाव चल रही थी। और झील पर आंधी आई, खूब तेज आंधी आई, भूकंप आया। जो भी झील में देखो, नदी में, समुद्र पानी में एक से एक नदी लहर आती रहती है और नाव पानी से भरने लगी और वे आखिम में थे। पिताजी यीशु ने जोखिम में थे, सो रहे थे और वहाँ जितने बैठे थे वो सब चिल्लाने लगे। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, जितने लोग वहाँ पे बैठे थे उसके पास गए और बोले, यीशु को जगा रहे थे, बोलकर जगा रहे थे, स्वामी स्वामी हम नस हुई जाती है। स्वामी नाव डूबी जा रही है, पानी चढ़ा आ रहा है, नाव में भरा आ रहा है। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डंडा और वे थम गए। स्वामी यीशु ने उसको बोला, जब उसको कहा तो ऑटोमेटिक थम गए, तुरंत रुक गए। आंधी पानी सब सही हो गया और चैन हो गया, मतलब सब फिर ठीक हो गया, एकदम सही हो गए। फिर पिता परमेश्वर पर बैठे बैठे भी सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि सच में यीशु ही हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु ने उनसे सबसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब मैं यहाँ हूँ तो तुम क्यों टेंशन कर रहे हो, क्यों दिक्कत कर रहे हो, क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो? मैं हूँ ना, तुम टेंशन क्यों करते हो, क्यों दिक्कत करते हो? तुम विश्वास ही नहीं करते थे। जब विश्वास करोगे तभी तो आगे सही होगा। विश्वास करते रहते तो आज ये ऐसे नहीं होता। विश्वास करो तब तो सही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता था। पर वे डर गए और वो डर गए थे। अचंभित होकर आप
में कहने लगे। मतलब जब यीशु ने ऐसे बोला तो उन लोगों ने अपने आप से मिलकर बेचैनी हो गए। यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? उनसे जितने बैठे थे कि ये कौन है जो आंधी पानी को आज्ञा देता है, रुक जाता है, उस ठीक हो जाता है। सब लोग निश्चिंत हो गए कि ऐसा क्या इनके अंदर है कि ये सब बोले सब ठीक हो गया, और वे उसकी मानते हैं। जब उसको बोले तो उसकी मानते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा सब होता है क्योंकि जो यीशु हैं तो होगा क्यों नहीं, और किसी के बस के में है ही नहीं है कि वो कर सके। क्योंकि यीशु जब बोले थे तो सब लोग चंगे हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, इतना तेज आंधी पानी, हम तो सोचे कि मर ही जाएंगे या और कुछ, मतलब ना डूब जाएगी, ये है वो। बहुत लोग बोल रहे थे वहाँ पे। तब यीशु ने वहाँ पर बोले थे कि ऐसा हो, ठीक हो गया। तब उन्हीं को देखकर सब लोग चंगे हो गए कि मतलब ऐसा कैसा हुआ। तो आइए इन्हीं वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कुछ न कुछ तो सीख मिल ही गई होगी, ताकि आप सुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ तो वाकई में कुछ सुनने के लिए आपको मन में कुछ वो तो आया होगा कि हाँ, यीशु जी कैसे काम करते हैं, कैसे कोढ़ों को चंगा करते हैं, और कैसे सही करते हैं, और कैसे ठीक रखते हैं, कैसे सही हो जाएगा जल्दी से। सब लोगों ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। तो आइए हम यहीं पर समाप्त करते हैं इन वचनों को। तो हम कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। मैं आपके द्वारा उद्धार के द्वारा इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप हमेशा खुशहाल रहें, आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी बोलिएगा, आप भी प्रार्थना करिएगा जैसे मैं करता हूँ। बोलिएगा, हे पिता परमेश्वर, जो भी आपने तो धरती आकाश को जीव जंतु बनाया, आपने सारी दृष्टि रची है, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आप पर दया करते हैं पिता परमेश्वर, हम पर रहम करिए, हमारी रक्षा करिए पिता परमेश्वर। बोलिएगा, सब लोग बोलिए कि हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग विराजमान हमारे पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करिए। हे पिता परमेश्वर, जो भी हमारे संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, इसी पद से इसी घड़ी से मैं आगे देता हूँ, दूर हो जा। ऐसे बोलिएगा, ठीक हो जाएगा। दूर हो जा। बोलेगा, तेज से बोलने का, मन में कुछ नहीं रखने का। फिर उसके बाद, हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे पिता परमेश्वर, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ पिता परमेश्वर, इनको उद्धार करिए। इनके घर में जो भी क्लेश मुसीबत हो ठीक हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। इनके क्लेश मुसीबत जो भी दिक्कतें हों ठीक हो जाए। हे पिता परमेश्वर, आपने यीशु के 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिलाए हुए जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह है, इस बात लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा का राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, जो भी इनके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, एकदम सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो इनकी दिक्कत क्लेश मुसीबत हो ठीक हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनकी घाटी कमी हो उनका पूरा करते रहना पिता परमेश्वर। किसी को पैसे की ज़रूरत, किसी नौकरी की ज़रूरत, किसी कहे की ज़रूरत, जो भी इनकी दिक्कत हो ठीक कर देना पिता परमेश्वर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुने पिता परमेश्वर, इनके मन में इतना अच्छे से भर दीजिए कि पिता परमेश्वर वचन हो, भजन हो, जो भी हो पिता परमेश्वर, हमेशा गाते गुनगुनाते रहें पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ से जाए मीठी मीठी नींदों में सोएं, सुबह उठे तो आप ही भजन वचन गाते गुनगुनाते रहें। जब भी उठें, जब भी सोएं, जब भी वो करें, तब भी आप ही की याद करें पिता परमेश्वर। इनके मन में ऐसे भर दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हमेशा आप ही की याद करें,
और किसी को ना। मैं आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार को देखभाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने इनको अच्छे से रखा, संभाला रखा, इनको नया दिन दिया, नया जीवन दिया और नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर। इस बात की आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्हीं प्रार्थना को इन्हीं पर समाप्त करता हूँ पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। आमीन।